हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, आप लोगों की जो क्लास चल रही है कंबाइंड क्लास 4 to 8, ठीक है, जिसमें आज हम आप लोगों को संज्ञा के बारे में पढ़ाएंगे। सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताया था और सेंटेंस में आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि सेंटेंस जो है किसे कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, ठीक है, सही अर्थ निकलता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। फिर हमने इसमें देखिए दो पार्ट आप लोगों को बताए थे, सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कर्ता कहते हैं, और कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस के दो भाग हमने बताए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम बात करने वाले हैं संज्ञा में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरी क्लास आप लोग पढ़ करके ही जाइएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास के अंत में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा एक अच्छी सी कहानी, ठीक है, वो भी आप लोग सुनिएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपनी क्लास कीजिए, कहानी का नंबर बाद में आएगा, ठीक है। तो संज्ञा देखिए, संज्ञा क्या कहते हैं, डिफिनीशन क्या होती है संज्ञा की, ठीक है, क्या होती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है। कह रहे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। चलिए बैठ जाइए आराम से। नाउन क्या है, नाउन इज द नेम, नाउन एक नाम है, संज्ञा एक नाम है, किसका, व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ये सारी चीजें अगर हैं तो वो क्या कहलाएंगी, संज्ञा, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि अपनी आंखों से जो जो चीजें तुम देख सकते हो, जो भी चीजें दुनिया में आप लोगों को दिखाई देती हैं, वो सारी चीजें संज्ञाएं कहलाती हैं, ठीक है। अपनी आंखों के सामने देखिए, चारों तरफ जहां पर आप लोग बैठे वहां पर चारों तरफ नजर दौड़ाइए, तो जो जो चीजें तुम्हारे नजर में आएंगी वो सभी संज्ञाएं कहलाएंगी। दूसरी बात यह है कि जो चीजें आप नहीं देख पा रहे हैं, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और शांत क्यों नहीं बैठ रहे हो, तो जहां पे आप बैठे हुए हैं और जो चीजें आप देख पा रहे हैं वो तो संज्ञाएं हैं ही, लेकिन आप सोचेंगे कि क्या जो हमारे कमरे के बाहर हैं या जो चीजें हमें यहाँ से नहीं दिखाई दे रही, एक कमरे में बैठने पर हमें पेड़ नहीं दिखाई दे रहा, हमें गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही, हमें आसमान नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या वो संज्ञा नहीं है, बिल्कुल वो भी संज्ञा है। कोई भी चीज जिसे हम बैठकर देख रहे हैं, हम या हम नहीं देख रहे हैं, बाहर हैं या कहीं पर भी हैं, तो वो सभी क्या कहलाती हैं, संज्ञाएं ही होती हैं। किसी का भी नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, या कोई भाव हो, या फिर एनिमल का नाम हो, ये सारी चीजें संज्ञाएं कहलाती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों से पूछूंगा, चलिए बताइए, कोई एक एग्जाम्पल बताइए जो संज्ञा में आता हो। राम, देखिए हमने बताया था किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए बताइए, वंशिका बताएंगी भाई। कानपुर, राम कानपुर, ठीक है। और बताइए, चलिए बताइए कोई एक संज्ञा शब्द का नाम, चलिए बताइए। बुक, और बताइए आगे, आप लोग बताते जाइएगा, मैं लिखता जाऊंगा। कोई भी एक ऐसा नाम जो संज्ञा के अंतर्गत आता हो, चलिए बताइए, बताइए क्या, टेबल, और बताइए, आराम से पढ़िएगा आप लोग, चलिए आगे बताइए। कोई भी जो चीजें हम देखते हैं, क्या बताइए, एक कोई संज्ञा शब्द बताइए जो तुम्हें मालूम हो। तो दुनिया में तुम्हें और भी चीजें दिखाई देती होंगी, नहीं दिखाई देती हैं, चेयर भी तो, चेयर तो है ही, चेयर भी लिख लीजिए, चेयर। और बताइए, और बताइए क्या, पेड़ होते हैं तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, ट्री या ट्रीज। तो राम कानपुर, बुक, टेबल, चेयर, ट्रीज, ईटीसी, यानी कि और दुनिया की जो भी चीजें तुम्हें नजर आ जाएं, किसी का नाम भी तुम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये सभी क्या हो जाएंगे, संज्ञाएं हो जाएंगी। तो संज्ञा समझ में आ गया सभी के।
ये समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अब काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, आप लोग हमारी क्लास देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएंगे, ठीक है, आप बताइएगा, हमें घर से कर लाइएगा इसको, ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें बताइएगा, आप लोगों को जो भी चीजें समझ में ना आए, ठीक है, इस पर फिर विचार किया जाएगा अगर कोई दिक्कत होती है तो। चलिए काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे, एक एक करके आप लोग ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर देखिए क्या होता है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। क्या है कि प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर पर्सन, नेम होता है किसी विशेष व्यक्ति का नाम। जैसे हमने कह दिया नरेंद्र मोदी, क्या कह दिया? नरेंद्र मोदी। हमने कह दिया महात्मा गांधी, ठीक है, या मान लीजिए मैंने आपका नाम ले लिया तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया ताजमहल, टी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो किसी भी विशेष व्यक्ति स्थान का नाम अगर आप लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे समझ गए प्रॉपर नाउन? किसी व्यक्ति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आप लोगों के लिए ध्यान रखने की बात है कि कोई विशेष व्यक्ति का नाम दिया हो या किसी का भी नाम दिया होगा, कुछ भी दिया हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल इसके हमने उसके बारे में तो समझा ही दिया, बस एग्जाम्पल आप लोग समझिए। कौन कौन, कोई एग्जाम्पल बताइए, कोई एक एग्जाम्पल जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता हो। क्या हो सकता है? कानपुर, जैसे मैंने क्या बताया? कानपुर, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और बताइए, अभी बताया था मैंने, क्या हो जाएगा? ताज महल। नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। सभी आज देखिए सबसे बड़ी हस्ती, हर कोई जानता है इनको, पहचानता है इनको, ठीक है। मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या है बताइए? हमारे देश के क्या हैं? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं? प्रधानमंत्री। क्या हैं? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। मिस्टर नरेंद्र मोदी कौन है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो ETC इस तरीके से कोई भी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम आप लेंगे तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं? आप पहचान लीजिए इनको, जातिवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। देखिए क्या होती है जातिवाचक संज्ञा, किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? जैसे मैंने अभी देखिए कानपुर का नाम लिया था। किसका नाम लिया? कानपुर। तो ये क्या है? एक शहर है। कानपुर क्या है? शहर है। तो अगर हम इसमें लिख दें सिटी, क्या लिख दें? सिटी। ताजमहल क्या है? बिल्डिंग है। क्या है? BUILDI, बिल्डिंग, तो हम लिख दें बिल्डिंग। नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है, ये किसका नाम है? मैन का नाम है, तो हमने क्या लिख दिया? मैन लिख दिया। या हमने ट्री लिख दिया, या हमने बॉय लिख दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने कह दिया सिटी कह दिया, तो हमने किसी का नाम तो लिया नहीं। किसी का नाम लिया क्या? सिटी। कोई भी शहर हो सकता है, बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, मैन माने आदमी कोई भी हो सकता है दुनिया का, पेड़ किसी भी कोई भी हो सकता है, बॉय कोई भी हो सकता है। तो यहां पर इस तरीके से कॉमन नाउन में ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं इसमें, जैसे कार है, डॉग है, चेयर है, कोई भी चीज इसमें जिसमें पर्टिकुलर किसी विशेष चीज के बारे में बात ना की गई हो वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे यहां पे लिखा है कार,
एक वर्ड दिया गया है, क्या दिया गया? कार। क्या दिया गया? कार। कहा कि उन्होंने एक कार खरीदी। अब उन्होंने कार खरीदी, ये तो नहीं कहा गया कि कौन सी कार खरीदी, ये कहा गया क्या? लेकिन अगर यहां पर ये कह दिया जाता है उन्होंने बोलेरो खरीदी है, तो क्या हो जाता? ये प्रॉपर नाउन हो जाता, क्योंकि उसमें किसी विशेष जाति का बोध हुआ है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? कॉमन नाउन में आ जाएंगी। अगला देखिए नंबर 3। नंबर 3 देखिए, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मटेरियल नाउन को बताइए, क्या कहेंगे? पदार्थ। मटेरियल को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब पदार्थ नाम सुनकर के आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, तो पदार्थ के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। किसी चीज से मिलकर के जब मिलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कह रहे उन वस्तुओं, उन पदार्थों तथा द्रव्यों के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो सकते हैं? लिक्विड वाली चीजें। देखिए मटेरियल नाउन में क्या रखते हैं? जैसे कोई लिक्विड वाली चीजें हैं, जैसे हमने क्या बताया, पदार्थ में क्या हो सकता है? वाटर। क्या हो सकता है? वाटर, मिल्क, वाटर, मिल्क, वुड, जिसको हम क्या कहते हैं? वुड को क्या कहते हैं? लकड़ी। लकड़ी से हम सारी चीज, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, स्टोन, और क्या हो सकता है? गोल्ड, सोना है, आभूषण गहने बनाए जाते हैं ना, ऑर्नामेंट्स जिनको कहते हैं, तो ये गोल्ड। सिल्वर, सिल्वर मीन्स क्या होता है? क्या होता है सिल्वर मीन्स? चांदी। सिल्वर मीन्स क्या होता है? चांदी। अब चांदी के भी गहने बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते? तो ये क्या सब हो जाएंगे? मटेरियल नाउन हो जाएंगे, पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये सारी चीजें आप लोगों की किस में आ जाएंगी? मटेरियल नाउन में। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला देखिए जो संज्ञा है आप लोगों की, पार्ट्स हैं संज्ञा के कुछ, इसमें 4 नंबर पे देखिए कलेक्टिव नाउन। क्या है? COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए आपने पढ़ाई तो बहुत की होगी और बहुत ज्यादा पढ़ भी लिया होगा, बहुत आगे आगे तक चीजें पढ़ ली होंगी, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, नीचे इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं। हो सकता है आप इनको भूल चुके हों या आप लोगों को के ये नॉलेज में ना हो, ठीक है, लेकिन आप हमारे वीडियो के माध्यम से सारी चीजें आप दोहरा सकते हैं, आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, तो आपको कहीं ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को कोई भी इसका चार्ज भी नहीं देना पड़ता है, निःशुल्क आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बस करना आपको क्या है कि आपको अपना थोड़ा सा समय खर्च करना है और पंक्चुअलिटी दिखानी है। यूट्यूब चैनल पे 7 बजे हमारी क्लास जो है आप लोगों को मिल जाती है, तो 7 बजे तक आप अपना दूसरे कामों से फ्री होकर के एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखा करिएगा और अपनी पढ़ाई जो है प्रॉपर तरीके से करिएगा। ठीक है, तभी ये बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें आप लोगों के नॉलेज में रहेंगी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या है? देखिए कलेक्ट, अब देखिए कलेक्टिव वर्ड से ही आप समझ जाएंगे कि कलेक्ट में क्या होता है? इकट्ठा करना। तो किसी चीज को इकट्ठा करना, ज्यादा होना, ये सब क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समूह। अब कलेक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? समूह बन जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब समूह, किसी चीज का समूह हो जाएगा तो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, जिनमें जो है कलेक्टिव नाउन का पता चल जाएगा। जैसे देखिए कोई बताएगा, चलिए कोई वर्ड बताइए जिससे ये पता चल जाए कि ये कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है, बताइए। मालूम है? नहीं मालूम है? यहां पर आप लोग बैठे हैं, ठीक है, वो एक क्या है? क्लास है। क्या है? क्लास। अब देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों का समूह है या नहीं है? तो बच्चों का समूह जो होगा वो उसको हम क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। तो क्लास क्या हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा। दूसरा देखिए आर्मी, क्या हो जाएगा? आर्मी। अच्छा, तुम्हारे घर में फैमिली में बहुत से लोग रहते होंगे, तो जब बहुत से लोग रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फैमिली। देखिए मैंने बहुत से बच्चों से पूछा
इसके बारे में आइडिया नहीं है किसी को, लेकिन मैं जब बताऊंगा, जब आप समझेंगे, दूसरी बार आपसे कोई पूछेगा तो तुरंत आप इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि वो चीज आपके कहाँ होगी, माइंड में, और जब माइंड में होगी तो आपको बताने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और भी कोई, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, अब देखिए अंगूर का गुच्छा होता है, कितने सारे उसमें अंगूर लगे होते हैं, ऐसा तो नहीं गुच्छे में एक अंगूर लगा होता है ऐसा कहीं, तो बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं और वो क्या कहलाता है, गुच्छा। और भी एक, अब देखिए बंच से याद आ गया, गुच्छे से याद आ गया, एक चाबियों का भी तो गुच्छा होता है कि नहीं, उसमें बहुत सारी चाबियां होती हैं, तो वो भी तो कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब ये तुम कोई खेल खेलते हो तो कहते हो ये हमारी टीम में रहेंगे, ये हमारी टीम में, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, टीम भी बन जाती है। अच्छा, तुम सिर्फ एक तरफ अकेले रहो तो क्या उसको टीम कहेंगे? हम अकेले हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारी एक टीम है? बताइए, क्या हम ऐसा कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारी टीम तो है नहीं, हम तो अकेले पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और जब से मैंने शुरू किया आप लोगों को मैं अकेला ही पढ़ाता हूं। ठीक है, लेकिन मेरी टीम मुझसे नहीं, आप लोगों से है, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं कभी ये नहीं कहता मेरी टीम नहीं है, मेरी टीम में आप सब लोग हैं, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्त। हर वीडियो पे लिख के आता है, वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, यही सब मेरी टीम है, यही मेरी ताकत है। तो आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, यही मेरी टीम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिनसे ये पता चल जाता है, ज्यादा लोगों का पता चल जाए, तो इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, और हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक और भी है, पांचवा पार्ट। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, क्या क्या हमने बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और नंबर 5 क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसको क्या कहा जाता है, बताइए, क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि मैंने सारी संज्ञाएं, देखिए 5 संज्ञाएं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई, उसके बारे में मैंने ज्यादा कुछ लिखाया नहीं आप लोगों को। ठीक है, लिखाया नहीं, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज आप पहले से पढ़ चुके हैं, बस आप लोगों को रिवीजन करवाने का मेरा उद्देश्य है, उसको आप लोगों के माइंड में डेवलप करने का मेरा उद्देश्य है। सिर्फ आप उसे पढ़ें और अपने माइंड में डेवलप करें। कॉपी पर लिखने का क्या है, ऐसे तो कॉपी किताबें ये तो बहुत सारी जेब घर में पड़ी होंगी, आपके बैग में भी बहुत सारी हो रखी होंगी, जिनमें ये सारी चीजें मिलेंगी आप लोगों को, और हर साल आप लेते हैं, खरीदते हैं, फेंक देते हैं, उनमें सब कुछ ये है। लेकिन हमारा उद्देश्य कॉपी पर लिखाने का नहीं, माइंड में डेवलप करने का है। माइंड में आप डेवलप करिए, उसको बना के रखिए, जब भी जरूरत पड़े उसको निकाल के लिख दीजिए, बता दीजिए, बस यही मेरा उद्देश्य है। भाववाचक संज्ञा देखिए क्या होता है। ठीक है, तो भाववाचक कहता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू ए क्वालिटी, स्टेट ऑफ एक्शन, किसी गुण, किसी कार्य, दशा के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन एक ईमानदार लड़का है, क्या कहा मैंने, मोहन एक ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का है। देखिए मैंने किसी के बारे में बात नहीं की, उसकी ईमानदारी की बात की। इसकी बात की, ईमानदारी की। वह एक गरीब आदमी है, तो मैंने उसकी काहे की बात की, गरीबी की बात की। अभी वो उसका तो बचपन है, मैंने कहा कि अभी तो उसका बचपन है, शरारत कर रहा है, बचपन है, तो ये बचपन शब्द क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो क्रोध, कहते उसे क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, तो ये गुस्सा उसका भाव है। ठीक है, गुस्सा उसका भाव है। तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, बताएंगे आप लोग। जैसे मैंने बताया बचपन, चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड। मोटापा, देखिए मैंने बात की मोटापा, बहुत फैटी है, वो तो बहुत फैटी है, बहुत मोटा है। तो ये मोटा शब्द क्या हो गया, वो तो बहुत पतला है, सिकुड़ के रह गया इतना सा। तो ये क्या है, ये इसका गुण है, उसकी विशेषता है, और ये क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ऑनेस्टी या एंगर, ठीक है, फैटी, ये सब क्या हैं, ये हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, तो जो देखिए मैंने आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया और उसके 5 प्रकार बताया आप लोगों को। सबसे पहला मैंने क्या बताया, प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा
मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। उम्मीद है आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा, इसमें आप लोगों को संज्ञा छांटनी है और संज्ञा का भेद बताना है। आपको यह बताना है कि वो कौन सी संज्ञा। तो पानी यानी पी लिया सभी ने। चलिए अब एक्सरसाइज करने की, मतलब अब आपकी बारी है। मैंने तो बहुत पढ़ा दिया इसके बारे में आप लोगों को। अब आपको करना क्या है, जो मैं एक्सरसाइज देने जा रहा हूं, मैं आप लोगों को दूंगा 8 सेंटेंस, जिसमें आप लोगों को नाउन बतानी है और मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। ठीक है, इसके बारे में एक एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है, उसी के आधार पर आप इसको करेंगे। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, वी लिव इन इंडिया। और जैसे ही मैंने सेंटेंस लिखा आप तो समझ ही गए होंगे इसमें नाउन कौन सा है। वी लिव इन इंडिया, बताइए क्या है नाउन इसमें, इंडिया। ठीक है, वी लिव इन इंडिया, सभी लोग जानते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं। और पिछले वाक्य में भी मैंने एक बताया था, आई लव माई इंडिया, हर कोई कहता है आई लव माई इंडिया। तो यहां पर देखिए नाउन क्या है, कौन सा नाउन है, इंडिया है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। और अब बताइए इंडिया के बारे में, ये इसमें इंडिया में कौन सा नाउन होगा, बताइए। 5 प्रकार के नाउन आप लोगों को बताए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कनेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बताइए इंडिया में कौन सा नाउन होगा, बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग कौन सा नाउन होगा, कौन सा नाउन होगा। चलिए मैं बता देता हूं एक आप लोगों को, प्रॉपर नाउन। देखिए इंडिया भाई नाम है, ये विशेष नाम है। दुनिया में क्या कोई और भी ऐसा देश है जिसका नाम इंडिया है कोई, बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, कोई बताए ऐसा कोई देश और भी है क्या उसका इंडिया नाम है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अभी मैं इसके बारे में अगर बात कर दूं कंट्री, तो कंट्री की बात कर दूं मैं, जैसे इंडिया मेरा कंट्री है, क्या और भी ऐसे कंट्री हैं या नहीं है, बहुत सारे कंट्री। कंट्री वर्ड तो हर जगह कंट्री कहा जाएगा, लेकिन क्या हर जगह भारत कहा जाएगा, क्या हर कोई कहेगा मैं भारत में रहता हूं, क्या अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति कहेगा मैं भारत में रहता हूं, बिल्कुल नहीं कहेगा। इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, हर एग्जाम्पल को आपको इसी तरीके से करना है। तो मैं इसके नीचे आप लोगों को 7 क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग इनको नोट कर लीजिए और बनाइएगा। ठीक है, और कमेंट करके आप बताइएगा इनके नाउन, इनके बारे में। ठीक है, माई फेवरेट हीरो एज, बताइए, अपना अपना नाम लिखिएगा और कमेंट करिएगा माई फेवरेट हीरो इज। ठीक है, और उसमें नाउन और क्या है और कौन सा उसका नाउन का भेद है इसमें, ठीक है, वो आप लोग बताइएगा और अपना अपना फेवरेट हीरो आप लोग कमेंट में बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। अगला देखिए, शी वोन ए प्राइज, चौथा, आई बॉट ए न्यू कार, राधा इज एन पुअर गर्ल, यू ईट द मैंगोज, दिल्ली इज ए बिग सिटी, द गंगा इज ए होली रिवर। ठीक है, देखिए एक से ज्यादा भी नाउन हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक में बता दिया तो सिर्फ एक ही नाउन होगा,
ऐसा नहीं एक नाउन नहीं होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूं, समझ लीजिएगा। वी लिव इन इंडिया, ये देखिए बताया इंडिया प्रॉपर नाउन। माई फेवरेट हीरो इज, यहां पर आप लोगों को अपना फेवरेट हीरो लिखना है और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है, ठीक है। सी वोन ए प्राइज, आई बॉट ए न्यू कार, राधा इज ए पुअर गर्ल, यू ईट द मैंगोज, दिल्ली इज ए बिग सिटी, द गंगा इज ए होली रिवर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों की आज की क्लास मजेदार लगी होगी, ठीक है, बहुत ही मजेदार लगी होगी। अब मैं आप लोगों को देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, मैं आप लोगों को एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा और आप लोग समझिएगा, कहानी के भाव को समझिएगा। क्या होता है कि आपने हिस्ट्री में आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक राजा थे अंग्रेज के जमाने में, अंग्रेज के समय में एक राजा था मोहम्मद गौरी, नाम सुना है आपने मोहम्मद गौरी। तो वो क्या था कि वो अपनी ताकत को इकट्ठा करता और क्या करता, आक्रमण कर देता विपक्ष के जो सेना थी, उसके जो विपक्ष के दुश्मन थे उन पर, और क्या होता कि वो फिर हार जाता, ठीक है, फिर हार जाता। ऐसे फिर वो हारने के बाद फिर क्या करता, वो फिर भाग जाता वहां से, फिर अपनी सेना इकट्ठा करता और फिर युद्ध करता, ठीक है, फिर हार जाता, फिर युद्ध करता, फिर हार जाता। ऐसा वो कई बार करता रहा, लगभग आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 17 बार, ठीक है, 17 बार वो यही काम करता है और जितनी बार वो ये करता था उतनी बार हार जाता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। आप लोग ध्यान से समझिएगा कहानी के भाव को, कि उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो इतनी बार हारता गया लेकिन उसने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी उसने हार नहीं मानी। वो फिर जाता, फिर ताकत अपनी लगाता, फिर सेना इकट्ठा करता और फिर आक्रमण कर देता, ठीक है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मोहम्मद गौरी फिर हारा, ठीक है। इतनी बार हारने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लड़ता गया। अंततः क्या हुआ, उसकी जीत हुई। अपनी उसने मेहनत की, अपना दिमाग लगाया, अपना टेक्निक बदली और क्या हुआ, वो जीत गया और इस तरीके से उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो जब वो इतनी बड़ी ताकत के साथ इतनी कई बार हारने के बावजूद भी वो जीत गया, तो आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, आज पढ़िए, नहीं समझ में आता कल फिर पढ़िए, फिर नहीं समझ में आता फिर अगले दिन पढ़िए, पढ़ाई करते रहते कहिए। मैंने पहले दिन में बताया था, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर निशान। जितनी आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई जो होती है रिवीजन की होती है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगा, उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर होगी समाप्त। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लास।